नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन का। सितंबर 1920 में जब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दौरान गांधी जी विचार करते हुए इस अधिवेशन को जब प्रस्ताव कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेजी सरकार को अपने भूलों पर कोई दुख नहीं है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज्य का प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील हिंसात्मक आंदोलन की नीति अपनाई जानी चाहिए। गांधी जी के इस विचार का सम्मान किया गया और उनके विचार का समर्थन भी किया गया। चलिए हम कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। ये इस प्रकार है। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, शहरी क्षेत्र में इसे मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों को इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें अगर हम देखें, श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बिना जांच के जेलों में डालने की अनुमति हो गई। अब सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता की एक समिति बनाई गई। इस आधार पर कठोर नियम भी बनाया गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में इस अधिनियम के खिलाफ एक अभियान चलाया, रॉलेट एक्ट। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ आंदोलन के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी, अब अपनी सेवा के बदले हुए इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को भी कैद कर लिया गया। आप देख रहे हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे बना लीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चलते पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर डायर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह हत्याकांड में लगभग 1200 लोगों की जानें गई, 1600 से 1700 लोग घायल हुए थे, जिससे यह एक व्यापक जन आंदोलन बन गया और गांधी जी को इससे बहुत सपोर्ट मिली। आप सब जानते हैं सहयोग आंदोलन। चलिए हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत कैसे हुई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकार कर दिया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा इनमें नितिन सिन्हा भी शामिल थे, अंग्रेजों का कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों को परित्याग करने कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए और जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने अगर देखा जाए तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी बातें आगे रख रहे हैं। गांधी जी ने यह आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत से 2 प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे और इन आंदोलन ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों को जाना छोड़ दिया और इनका बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 से 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। इसमें 70 लाख नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। पहाड़ी जनजातियों में वे वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवधि के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सम्मान होने से मना कर दिया। इन विरोधी आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया।
और अन्य ने अपने आपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की थी। सहयोग आंदोलन अगर आप देखें तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा। फिर इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाता है। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर उनका स्वागत किया गया था। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया था। अगर आप देखें, जब गांधी जी ने यह बहिष्कार किया तो इंग्लैंड के राजा ने पूछा, आपने हमारे पुत्र का बहिष्कार क्यों किया? तो उन्होंने कहा, मैं एक देश के एजेंट के रूप में उनका विरोध किया था, आपके पुत्र के रूप में नहीं किया गया था। जब गांधी जी की मुलाकात होती है इंग्लैंड के सम्राट से तो गांधी जी यही बातें करते हैं कि मैंने आपके पुत्र का विरोध नहीं किया था, बल्कि एक देश के प्रतिनिधि का विरोध किया था। ये सारी चीज़ें थी जो असहयोग आंदोलन को मजबूत बनाती थी। असहयोग आंदोलन जो चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में, किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इससे आप जानते हैं इसके चलते गांधी जी ने अपना अहिंसात्मक नीति अपनाई और इस आंदोलन को त्यागने की बात की थी और इस आंदोलन को समाप्त भी कर दिया गया। चौरी चौरा घटना के चलते ही इसको समाप्त कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आप लोग इसे और नोट कर लीजिए। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग अपने भिन्न मत रखते हैं वे अपने आप को उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, किंतु गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी। अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको एक करना संभव हुआ तो इससे मुझे ज़्यादा कोई पसंद नहीं। आंदोलन समाप्ति का निर्णय। इसी बीच आप सब जानते हैं चौरी चौरा घटना हुआ जिससे गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया। सहयोग आंदोलन आप सब लोग नोट कर लिए होंगे, आप इसे जानते ही होंगे, अच्छे से नोट करिएगा। और जिसमें जब निर्णय लिया गया तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया। तत्कालीन लोकप्रिय युवक नेता जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है, ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बुलंद होता जा रहा था, पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। जहां तक है, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना करते हुए कहा, अनिच्छापूर्ण मैं इस निष्कर्ष पर जा पहुंचा हूं कि राजनीति एवं आर्थिक दृष्टि से भारत पहले जितना असहाय था उससे भी अधिक असहाय ब्रिटेन के साथ संबंध ने बना दिया। निहत्ते भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं थी। आप सब जानते होंगे इस आंदोलन के बाद गांधी जी जब इसका वापस लिया प्रस्ताव तो बहुत सारे नेता ने इनका विरोध किया। अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसक पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए? आप जानते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जी का पहले ही मैं स्टेटमेंट आपको बता दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन की अच्छी लगी होगी। फिर हम इसका अगर हम देखें तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी सारी व्याख्याएं मिल जाएगी आपको। आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। पीडीएफ नहीं तो एक राइटिंग के तौर पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।